गोपियां घर में भले गई हैं, परंतु उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। जो गोपी कन्हैया को लाला के रूप में देखती थी, वही गोपियां कन्हैया को अपना पति मान बैठी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, हेमंत ऋतु में ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, जमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। हेमंत प्रथमे मसी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्य विश्वम भुंजाना कात्यायनामर्चनम। हाथ जोड़ करके माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, हम जो ये तपस्या कर रही हैं, आपसे प्रार्थना में केवल एक ही वरदान चाहती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद बाबा के जो पुत्र हैं, उनको हम पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। नित्य ही गोपियां इस तरह से कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। जमुना जी में स्नान करती हैं, कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। पूजा तो कर रही हैं, सत्कर्म तो कर रही हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनसे एक अपराध भी हो रहा है। अपराध क्या है? जमुना जी में जब गोपियां स्नान करती हैं तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। अपने वस्त्रों को एक किनारे रख करके और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। इससे जमुना मैया का भी अपमान हो रहा है और वरुण देवता का भी अपमान हो रहा है। गोपियों के इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान ने क्षीर हरण की लीला की। प्रभु ने गोपियों का वस्त्र चुराया। 5 वर्ष के हैं कन्हैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 5 वर्ष के लाला गोपियों का वस्त्र चुरा लिए हैं। गोपियां जब स्नान करके वस्त्र पहनना चाहिए हैं तो देखती हैं कि उनका वस्त्र उस स्थान पर नहीं जहां उन्होंने रखा था। गोपियां व्याकुल हो गई कि हमारा वस्त्र गया कहां और हम जब से अब बाहर निकले कैसे। उनकी दृष्टि पड़ी, वृक्ष पर कन्हैया बैठे हैं उनके वस्त्रों को लेकर के और मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मेरी प्यारी गोपियों, आओ मेरे पास और अपना अपना वस्त्र ले जाओ। यहाँ 2 बातें हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, गोपियां जीव हैं और वस्त्र ही अविद्या है। भगवान से लाज कैसा, भगवान से संकोच कैसा, भगवान से पर्दा कैसा। गोपियां वस्त्र पहन करके कन्हैया के सामने जाना चाहती हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हम ब्रह्म हैं, गोपियां जीव हैं। जब तक ब्रह्म और जीव के बीच में ये वस्त्र रूपी अविद्या रहेगी, तब तक ब्रह्म और जीव का मिलन नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने वस्त्र को चुराया है। गोपियां सकुचाती हुई बाहर आई हैं और लाला मुस्कुरा करके उनका वस्त्र उन्हें प्रदान किए हैं। प्रभु के नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। गोपियों का ऐसा प्रेम, मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि मेरे सामने आने में इन्होंने जरा सा संकोच नहीं किया। निर्वस्त्र होकर गोपियां सामने आई हैं। प्रभु ने गोपियों से कहा, मेरी परम प्रेसी गोपियों, मैं आप सबका मनोरथ जानता हूँ। आप सब हमको पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की जो पूजा की है, जो वरदान मांगी है, उसकी पूर्ति के लिए मैं आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप सबके साथ महारास लीला करूंगा। सब गोपियां प्रसन्न हो गईं, सब गोपियां अपने अपने घर चली गईं। निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी देवताओं का अपमान होता है और धर्म की मर्यादा नष्ट होती है। और निर्वस्त्र यदि किसी को कोई देख ले तो बड़ा पाप लगता है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जब गए तो बध गए। बध कैसे गए? क्योंकि उनको पाप लग गया था। रावण की जो रानियां हैं अपने महलों में निर्वस्त्र विश्राम कर रही थी।
श्री किशोरी जी को ढूंढते हुए श्री हनुमान जी जब भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि उन रानियों पर पड़ गई और निर्वस्त्र थी, इसलिए उसका पाप लग गया। श्री हनुमान जी ने कहा भी, जब श्री हनुमान जी से रावण ने पूछा, रे कपि कौन तू? हनुमान जी ने कहा, अक्ष को घातक और दूत बलि रघुनंदन जी को। अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जी को रामचंद्र चंद्रिका ग्रंथ में ये प्रसंग वर्णित है। रे कवि कौन तू? हनुमान जी ने कहा, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जी को। रावण ने पूछा, हो रघुनंदन रे? हनुमान जी ने कहा, तृष्णा खरदूषण दूषण भूषण भूको। जिन्होंने तृष्णा और खरदूषण को मार दिया ना, उन्हीं रघुनंदन जी का मैं दूत हूँ। रावण ने पूछा, सागर कैसे तरे हो? हनुमान जी ने कहा, जस गोपद। गौ के खुर जितना जल भरा होता है, गौ के खुर से जितना गड्ढा हो जाता है, उसमें जो जल भरता है उसको पार करना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हमने समुद्र को गौ के खुर जैसे जल को पार करते वैसे ही पार कर लिया। सागर कैसे तर्यो? जस गोपद। रावण ने पूछा, काज कहा, किस कारण से आए हो? हनुमान जी ने कहा, सिय चोर ही देखो, श्री सीता जी के चोर को देखने आया हूँ। रावण ने पूछा, कैसे बधे हो? तुम बध कैसे गए? हनुमान जी ने कहा, आज सुंदरी तेरी छुई, आज सुंदरी तेरी छुई दृगसोवत पातक लेखे। आज तेरी सुंदरियों को हमने सोते हुए देख लिया था, उसी का पाप हमें लग गया, इसलिए हम बच गए। तो निर्वस्त्र किसी को देख लेने से, स्त्री को निर्वस्त्र देख लेने से, दूसरी स्त्रियों को निर्वस्त्र देख लेने से पाप लगता है। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी नदियों में स्नान करते समय निर्वस्त्र स्नान न करें, इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। गोपियों की अविद्या को नष्ट करने के लिए भगवान ने क्षीर हरण किया है। 5 वर्ष की अवस्था के कन्हैया गोपियों के मनोरथ को जान करके उनको सांत्वना दिए हैं कि हम आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप सबके साथ महाराज की लीला करेंगे।